सबसे पहले हम गन्ने के बारे में बताना चाहेंगे। बहुत पहले सवाल आया था हालांकि, लेकिन आज मैं बता रही हूँ, जिन्होंने लगाए होंगे उनके लिए भी, जिन्होंने नहीं लगाए होंगे उनके लिए भी। आपको क्या करना है, इन दिनों पुदीने का एक कंटेनर बिल्कुल चेंज कर देना है। चेंज क्यों करना है कि इसका हमें ये पता नहीं लगता, जब ये जलना शुरू होता है। गन्ना गर्मियों में पानी बहुत लेता है, इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। गर्मी के दिनों में गन्ना, पान और पुदीना, ये तीनों चीज़ का जूस बहुत अच्छा बनता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि हमने एक कमेंट ऑफ द वीक, जिस तरह से हम अपने एक सब्सक्राइबर का नाम लेते हैं, आज हम फिर से अपने एक सब्सक्राइबर का नाम लेंगे। लेकिन हमने देखा है जो हमारे सब्सक्राइबर है वो हमेशा कुछ ऐसी चीज़ हमसे पूछते हैं जिसके ऊपर में हम ऑलरेडी वीडियो या तो बनाए हुए होते हैं या तो बनाने वाले होते हैं। लेकिन आज हम उनको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे। उनका नाम लेने से पहले मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि मैंने एक पैशन फ्रूट लगाया था इस कंटेनर में। शायद पहले कभी आप लोगों ने देखा भी होगा। और अब ये जो फूल है वो बिल्कुल इसमें खिल चुके हैं। और जहाँ तक इसमें ये देखिए, इसमें फूल आए हुए थे, मैं उसका वीडियो शेयर करूँगी आप लोग के साथ में। और अब देखिए शायद इसमें फल बन रहे हैं। ये तो मुझे पता नहीं कि इसमें फल बनेंगे या नहीं बनेंगे। फूल तो हम आपको दिखा देते हैं, लेकिन फल आएंगे तो फल भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं जिनका नाम लेना चाहूँगी वो है उर्मिला गुप्ता। आपके सवाल काफ़ी दिनों से आते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपके सवालों के जवाब हम जल्द से जल्द दें। हो सकता है कभी हमसे देरी हो जाती होगी, उसके लिए हम सॉरी बोलना चाहेंगे। लेकिन हम कोशिश यही करते हैं क्योंकि आपके भी सवाल काफ़ी अच्छे हैं। और हम देख रहे हैं, जब से हम अपने इस चैनल पे काम कर रहे हैं, जब से हम ये वीडियोस बना रहे हैं, तब से आपके बराबर हमारे साथ सवाल जवाब होते रहते हैं। और आपके सवाल हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होते हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसे 3 प्लांट्स बताऊंगी। एक प्लांट तो जो आपके काम का है, लेकिन उसके साथ 2 प्लांट को और मैं जोड़ना चाहूँगी जो आपको गर्मियों में काफ़ी अच्छे काम आएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको स्वाद और सेहत दोनों चीज़ों को लेकर वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आपके सवालों से। सबसे पहले हम पान के बारे में बताएंगे। हालांकि आपका सवाल पुदीने को लेकर है, लेकिन हम पुदीने से जुड़ती हुई और एक ऐसा हेल्थ ड्रिंक के बारे में बात करेंगे जो हमने अपने गार्डन में रखी है और उनको हम गर्मी में कैसे इस्तेमाल करते हैं, और आपको ये सारी चीज़ें अपने इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि इस पान को मैंने इस मिट्टी के गमले में लगाया है। क्योंकि मिट्टी के गमले में इसलिए लगाया है इसे कि कई बार पान जो है मेरे ख़त्म हो जा रहे थे और गर्मी में ये सूख जा रहे थे। लेकिन मैंने इसे इस बार एक अमरूद का पेड़, अभी तो इसमें पत्ते नहीं है क्योंकि आप जान रहे हैं कि पूरे जो अमरूद के पत्ते हैं वो झड़ चुके हैं और अब नए पत्ते आने की तैयारी में हैं। लेकिन जब इसको इतनी अच्छी छांव और धूप दोनों मिलती है तो ये पान जो है वो अपने आप में बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे हम सभी जानते हैं कि हम लोगों के लिए ये जो मंथ था पूरा पूजा वाला मंथ था, तो हम इसमें से प्रतिदिन पान के पत्ते लेते हैं। लेकिन आगे आने वाले 2 महीनों में फिर से हमारी पूजा स्टार्ट हो जाएगी और फिर से हमें प्रतिदिन पान लगेंगे। और उसके बाद गर्मी हो जाएगी तो हमें इस पान के पौधे को अब बढ़ाना है। ये पान के जो पौधा है वो मुझे किसी ने बहुत प्यार से ला के दिया था, कहीं उनके पास बाहर से, जहाँ से भी उनके पास होगा। तो ये देखिए, मैंने उस पान को जो लगाया है, अब इस पान को मैं बढ़ाना चाहती हूँ। कम से कम ऐसे मैं 2 से 3 कंटेनर में करना चाहती हूँ। लेकिन आज मैं इस पान को आपके सामने लगाऊंगी और आपको बताऊंगी कि इसको क्यों और कैसे लगाना है। जैसे आप देख रहे हैं, ये एक डाल मैंने इस तरह से ली है और एक डाल मैं इसकी बिल्कुल जड़ से लूँगी। आपको जो भी सुविधा होगी आप उसके अनुसार इसे ले सकते हैं। सारी डालें एक में उलझी हुई है, लेकिन लगता है ये मेरा जो पौधा है वो थोड़ा सा अलग है।
तो इसको मैं निकाल के, तो आपको चाहे जड़ से मिल जाए चाहे इस तरह की डाल मिल जाए, लेकिन जब इस तरह की डाल मिल जाए तो उन्हें आपको बहुत संभाल के रखना होगा और ये जो जड़ है वो आपकी कहीं भी लग जाएगी। इसको हमने इस तरह से हम लगा देंगे, क्योंकि इसमें जड़ है तो जड़ वाले पौधे लगने में आसानी होती है। लेकिन पान को आप इस तरह से कर दीजिए, थोड़ा सा इसे हल्का सा मिट्टी में दबा दीजिए। इसके एक एक जो नॉट होती है, नॉट से ही इसमें जो पत्ते हैं वो बहुत अच्छे से निकल जाते हैं और इसमें जो है वो डालें भी बन जाती है। तो इस तरीके से हमने इसे लगा दिया। मिट्टी, जो मिट्टी हम बनाते हैं वही मिट्टी हमने इसमें डाल रखी है, और भी कुछ अलग मिट्टी नहीं है। दूसरा पौधा है हमारा ये, जिसमें हमारी जड़ नहीं है, लेकिन यहाँ से देखिए ये अंकुरण जो है वो निकल रहे हैं। गर्मी में भी पान बहुत अच्छा होता है अगर आप उसे एकदम अच्छा स्थान देंगे, जैसे बहुत ज़्यादा धूप ना हो और पानी का ध्यान रखेंगे, तो गर्मी में भी पान जो है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। एक पौधे को मैं इस तरह से मिट्टी के गमले में लगाऊंगी, लेकिन ये पान मैं निकाल लूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैं पान को निकाल के और इसको इस तरह से राउंड बना के मैं इसे लगा दूँगी। ये देखिए इस तरीके से, इसमें थोड़ी सी मैं यहाँ मिट्टी डाल दूँगी और मैं इसे बिल्कुल छाँव में रखूँगी। ऐसी जगह रखूँगी जहाँ इसे सुबह की सिर्फ धूप मिले, बाद में दोपहर की धूप। हालांकि काफ़ी ठंड है, और लेकिन ठंड का मतलब ये नहीं है कि इसे बिल्कुल धूप में रख देना, क्योंकि दोपहर की धूप अभी भी कई बार बहुत तेज़ होती है। जैसे हमने आपको ठंड के मौसम में बताया है पान लगाना, और ये महीना है जनवरी का, तो अभी शायद कुछ दिन मौसम ठंडा रहेगा, लेकिन ज़्यादातर पान के पौधों को बारिश के मौसम में लगाया करिए। और बारिश के मौसम में लगाने से पान बिल्कुल हो जाता है अच्छे से, ये चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा पौधे हैं, अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इन दिनों भी लगा सकते हैं, या कहीं से आपको जड़ के साथ मिल जाए पौधा तो आप उसे जड़ के साथ लगाकर किसी भी मौसम में लगाएंगे तो वो लग जाएगा, चाहे वो ठंड का हो या फिर वो बारिश का हो। अगला पौधा है हमारा गन्ने का। गन्ने के ऊपर में भी काफ़ी पहले एक सवाल आया था कि गन्ने को कैसे लगाना है और गन्ने में हम कौन सी खाद डालें। हमने इस पर उन्हें कमेंट्स के थ्रू जवाब दे दिया था कि इसके लिए कोई ख़ास खाद नहीं है, जो हम खाद इस्तेमाल करते हैं आपको वही डालना है। लेकिन आज हम गन्ना क्यों लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने वीडियो में आपको बताएंगे। पहले हम इसमें से एक गन्ना काटेंगे। इसमें से हम गन्ने क्यों काट रहे हैं, गन्ने काफ़ी पुराने हो गए हैं, कुछ गन्नों में जड़ें बिल्कुल देखिए आ गई है, और आज मैं इसी जड़ वाले गन्ने को तोड़ूंगी, जिससे कि ये यहाँ से निकल जाए और दूसरे गन्ने हैं उनको बढ़ने का यहाँ से मौका मिल जाए। तो जैसे आपने देखा कि हमने ये गन्ना निकाल लिया है। गन्ने में बहुत ज़्यादा जड़ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जो गन्ना लगाएं उसमें भी जड़ होना चाहिए। साधारण गन्ने जो मार्केट में मिलते हैं वो भी आप लाकर और लगा सकते हैं। अब इस गन्ने के मैं टुकड़े कर लूँगी। टुकड़े कैसे करेंगे हम, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये जो गांठ है, ये देखिए ये यहाँ से जो है नए पौधे निकलते हैं। आपको क्या करना है, ये छोटी छोटी गांठ भी लगा सकते हैं, बड़े टुकड़े हैं तो आप इतना पोर्शन भी इसका ले सकते हैं। अभी हम इसके टुकड़े कर रहे हैं। टुकड़े करने के बाद हम आपको बताएंगे कि हमने किस तरह से कितने टुकड़े और कितने बड़े कंटेनर में कितने लगाए हैं। हालांकि ये गन्ना बहुत पुराना हो गया है, काफ़ी पहले निकालना था, लेकिन मैं नहीं निकाल पाई हूँ इस गन्ने को, और इसमें जड़ें निकल गई है। जो आप मार्केट से लेंगे उनमें जड़ नहीं होगी, वो प्लेन गन्ने होंगे, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छे से लग जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो गन्ने हैं इतने बड़े कंटेनर में किस तरीके से लगाना है। सबसे पहले मैंने इसकी जो मिट्टी है उसमें बालू है, मिट्टी, हमने कई बार ये सॉइल प्रिपरेशन बताया है, आप वो सॉइल देख लीजिए और उसके बाद उस तरीके से सॉइल आप बना लीजिए। सॉइल जो होती है वो सेम एक समान ही है, कुछ थोड़ी बहुत अलग है। जिस वक्त सॉइल के लिए हमें जो चीज़ मिल जाती है, कभी पत्ते मिल जाते हैं, कभी राइस हस्क मिल जाता है, कभी गेहूं का पुआल मिल जाता है, या कभी कुछ भी नहीं मिलता है तो मिट्टी है, गोबर है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन एक चीज़ मैं ख़ास तौर पे इस पर ये बताना चाहूँगी कि मैंने वर्मी कंपोस्ट के साथ में बहुत कम लगाया है इसे। अगर आपको कहीं से गोबर की सुविधा नहीं है
तो अगर आप वैसा लगाना चाहते हैं तो एक बार ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट भी काफ़ी अच्छा काम करता है। तो आपने देखा कि हमने ये मिट्टी पहले ले ली। गन्ने में मिट्टी आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगेगी, क्योंकि गन्ने की हाइट काफ़ी होती है और उतनी हाइट को उसको जड़ जो है उसको पकड़ने के लिए थोड़ा सा लगता है मिट्टी। तो ये देखिए, इस तरह से हमने पहले इसमें मिट्टी डाल दी। उसके बाद में अब हम इसमें डालेंगे गोबर। गोबर की खाद आपकी बिल्कुल सड़ी हुई होनी चाहिए। ये गोबर की खाद जो है हमारे बिल्कुल सड़ी हुई है, और इस तरीके से अब हम इसमें ये गोबर की खाद को अच्छी तरह से मिला देंगे। आपको हम एक चीज़ ये भी बताना चाहेंगे, हम गन्ने में बहुत ज़्यादा खाद नहीं डालते हैं। साल में 3 से 4 बार ही मैं खाद डालती हूँ। अभी जैसे ये खाद डाल दिया है, अब जब गर्मी आने से पहले मैं इसमें एक बार डाल दूँगी। उसके बाद पूरी गर्मी मैं इसमें खाद नहीं देती हूँ, बस ये पानी के सहारे ही बढ़ता चला जाता है। उसके बाद जब बारिश ख़त्म होने वाली होती है या बारिश के थोड़ा पहले, जैसे पता है हमें कि हमें अब हमारे शहर में बारिश आने वाली है, उसके थोड़े दिन पहले एक बार खाद डालती हूँ। अगली खाद बारिश जाने के बाद डालती हूँ। तो देखा आपने, मैंने इस वक्त सड़ी गोबर की खाद इसमें मिला दी। उसके बाद मैं इसमें मिट्टी मिलाऊंगी। इस तरीके से हमने इसमें मिट्टी भी मिला दी। ये देखिए, इस तरीके से मिट्टी, जैसे हमने आपसे कहा कि मिट्टी थोड़ा ज़्यादा लगती है, और ये देखिए इस तरीके से। आपने इस तरीके से इस पे मिट्टी डाल दिया है। अब आपको क्या करना है, आप इतनी बड़ी बड़ी छोटी छोटी गांठ भी डाल सकते हैं। मेरे पास था तो मैंने इस तरीके से इसमें डाल दिया। ये देखिए, इस तरीके से ये लगा दिया है, ये लगा दिया। ये देखिए, इस तरह से ये अंकुरण उसमें ऑलरेडी निकले हुए हैं। ये देखिए, एक ये लगा दिया है, और साथ में मैंने ये लगा दिया है। ये पोर्शन मैंने ये पानी डालने के लिए किनारे से छोड़ा है, ये पोर्शन गोबर डालने के लिए छोड़ा है। इसमें इतना इतना डिस्टेंस दे दिया है, लेकिन ये पूरा ही कवर कर लेगा। अब इसके बाद मैं इसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दूंगी, और थोड़ा सा बाद में पानी डाल देंगे। ये देखिए, इस तरीके से। और इसमें नीचे मैंने ऐसा कोई बहुत ज़्यादा पत्ते वगैरह नहीं डाले हैं, कारण आपको पता है कि गन्ने में थोड़ी मिट्टी ज़्यादा लगी। लेकिन एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जिस तरह से कंटेनर बिल्कुल फर्श में है, आपको इस तरह के कंटेनर को फर्श में नहीं रखना है। इसको किसी स्टैंड पर या ईंटे के ऊपर में रखना है, क्योंकि इनकी जड़ें जो है बारीक बारीक बन जाती हैं। क्योंकि जब पानी जाता है, जो ज़मीन में जमता है, तो गन्ने की जो जड़ें हैं वो ज़मीन को चिपकने लगती है। लेकिन जब आप इसके ऊपर एक नीचे ईंट या स्टैंड रखेंगे, तो वो जड़ें फिर बाहर नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमने गन्ने को लगा दिया है। रह गई बात कंटेनर की, तो आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि गन्ने के लिए कंटेनर की चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए, और इसकी डेप्थ जो है आप देख रहे हैं, मैंने 18 इंच की डेप्थ भी रही आपकी, तो काफ़ी है। लेकिन मेरे जो गोल कंटेनर्स थे, ग्रो बैग, ग्रीन ग्रो बैग, उसमें मैं सक्सेस नहीं हुई, कारण उतनी ज़्यादा मिट्टी डालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, और गन्ने जो है वो टेढ़े हो गए थे। टेढ़े होने की वजह से जो कंटेनर, जो सॉफ्ट पार्ट रहता है कंटेनर का, जैसे ऐसे, तो वो गन्ने आने से ऐसे हो गए, तो गन्ने जो है वो यहाँ से बैंड हो गए। तो जब भी आप लगाएं तो एक हार्ड कंटेनर में लगाएं गन्ने को, जिससे कि गन्ने जो है बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो बड़े हों। आपका सवाल था पुदीने के ऊपर में, कि आपका पुदीना साल भर ये जो आपने लगा रखा है वो कैसे अच्छा है, जबकि हमने जो लगाया है वो सूख गया है। तो आपको एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, जब भी आपने देखा होगा हमने पुदीने को निकाला है, तो इस तरह से हमने निकाल लिया है, और इसको निकाल के अगर आपको पत्ते निकालने हैं तो पत्ते निकालिए, और इसको आपको वापस लगाना है तो लगाइए। लेकिन हम कितने ज़्यादा कंटेनर लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 कंटेनर। लेकिन ये सूखता क्यों है, उसके 2-3 रीज़न हैं। पहला तो है कि जब ये पुदीना आगे आगे की ओर बढ़ता है, ये देखिए ये आगे की ओर बढ़ता है, जब हम इसे यहाँ से नहीं निकालते हैं तो ये देखिए ये सारा पुदीना जो है हमारा सूख चुका है। सूखने के बाद वो इस तरह से पूरा जाल बना लेता है। ये देखिए ये सारा पुदीना ही है,
और हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि पुदीने को जितना हो सके तोड़ लिया करिए। तोड़ेंगे आप जितना ज़्यादा, पुदीना जो है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरी बात है कि ये जो पुदीना है ये बारिश में बहुत तेज़, जब बारिश इसमें आएगी और पानी अगर कंटेनर में जमेगा तो आपका पुदीना जो है वो बिल्कुल गल जाएगा, वो सड़ जाएगा, वो कभी नहीं होगा। दूसरा है ठंड के दिनों में कोहरे से भी पुदीना जो है वो सूखने लगता है और इसका ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आपको क्या करना है, ठंड के दिनों में हो सके तो इसे ऐसे जगह रखिए जहां इसे प्रॉपर धूप मिले। धूप के साथ साथ में आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि पुदीना जो है पानी लेता है। पुदीना कभी भी गर्मी में, ज़्यादातर जो गांव एरिया होता है वो ऐसी जगह में लगाते हैं जहां पानी का सोर्स बहुत ज़्यादा होता है। इसे गर्मी में जितना ज़्यादा पानी मिलेगा ये उतना ही तेज़ी से बढ़ेगा। बारिश में इसे जितना आप पानी देंगे वो उतने ही तेज़ी से गलेगा और ठंड में इसे जितना कोहरा लगेगा तब भी ये सूखेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक ऐसा कंटेनर रखना है जो थोड़ा ऐसा हो जिसमें कि आपका ड्रेनेज अच्छा हो और साथ में उसमें से पानी निकल जाए और आपका पुदीना जो है बारिश में जी जाए। जो पुदीने बारिश में जी जाते हैं वो पुदीने फिर नहीं मरते हैं। लेकिन हमने आपसे कहा है कि ये देखिए ये किस तरह से आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है और इधर चला आ रहा है। तो हम आपको बताएंगे 2 तरीके से लगाना। पुदीना बहुत आसानी से लगता है, ये देखिए, क्योंकि इसकी पूरी जड़ें होती हैं और ये जो जड़ें हैं आप राउंड करके लगा लीजिए और जितने अच्छे से गोल लगा लीजिए सारे तरफ से आपकी एक साथ पत्तियां आएगी। पुदीने को ज़्यादातर हम लोग बोलते हैं पुदीना जल गया, समझे ना। तो ये जब जलने लगता है तो ये इसकी पूरी डालें काली हो जाती है। आपने देखा भी होगा इसके जब पत्ते जलते हैं, सूखते हैं तो बिल्कुल काले हो जाते हैं वो। तो इस तरीके से मैं पहले इसके सारे पत्ते निकाल लूँगी, क्योंकि हम चाहे देखिए अभी तो जड़ जो है वो पौधे को तैयार करेगी। तो जब भी आप पौधा कोई लगाते हैं ना तो उसके पत्ते निकाल लिया करिए, क्योंकि पत्तों का काम है जैसे भोजन तैयार करना। लेकिन अभी जब जड़ ही नहीं है तो वो भोजन किसके लिए और कैसे तैयार होगा। पत्तों को कभी भी आप पहले निकाल लिया करिए। पत्तों को निकालने से आपके जो पौधे हैं वो और भी अच्छे से जाग जाएंगे। तो देखिए जैसे कि आपने देखा कि यहाँ से मैंने पूरे पत्ते निकाल लिए हैं और जो छोटे छोटे हैं वो बिल्कुल रखे हैं। पुदीने को भी अभी आप ऐसे जगह रखिएगा जहाँ सुबह की धूप मिले और शाम का जो कोहरा है उससे आप कोई पुआल से थोड़ा सा इसे ढक दीजिए, जिससे कि पुदीने को गर्माहट एक मिल जाए। तो जैसे आपने देखा हमने पुदीना लगाया, पान लगाया और साथ में गन्ने लगाए और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे। पानी ज़रूर डालना है आपको लगाने के बाद में, लेकिन इतना ही डालिए कि बस उसमें पानी हल्का सोख ले। गन्ने में भी आपको पानी डाल देना। हालांकि हमने ये गमला इस पे रख दिया, अभी हम इसे उठा लेंगे यहाँ से और इस तरह से आपको इसमें भी पानी डाल देना है। अगला सवाल है आपका कि मैम सीताफल के पत्ते मेरे पूरे झड़ गए हैं और मैंने उसे 16 इंची के पॉट में लगाया है। देखिए इतना मैं जानती हूँ कि जो सीताफल है, मुझे ये तो नहीं पता है क्योंकि मैंने ग्राफ्टिंग पौधा नहीं लगाया है, ये बीज वाला पौधा है और इसको फलने में कम से कम 4 साल लग गए होंगे। लेकिन आपने कौन सा पौधा लगाया है ये मुझे पता नहीं है। दूसरी बात, जैसे आपने कंटेनर बताया 16 इंची का, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि सीताफल में इतनी सारी ब्रांचेस होती है, ज़मीन में तो इसे पानी कम लगता है, लेकिन क्योंकि ये ज़मीन में अपने आप पानी ले लेता है। वैसे भी सीताफल के पौधे में कम पानी डालना होता है, काफ़ी दिन तक वो कम पानी में रह जाता है। लेकिन जो कंटेनर जब पूरा सूख जाता है तो उसकी जड़ों को कहीं से भी पानी लेने के लिए नहीं मिलता है, तो वो सूख जाएगा। 16 इंच के पॉट में आपने कैसा कंटेनर है वो भी मुझे नहीं मालूम है, आपका ग्राफ्टिंग पौधा है क्या वो भी मुझे नहीं मालूम है। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि अभी उसको गर्मी है, अभी तो ठंड के बाद गर्मी आएगी, आप उसको अभी रहने दीजिए। बारिश के सीज़न में आप उसका सबसे पहले कंटेनर चेंज कर दीजिएगा, कंटेनर थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा।
कंटेनर बड़ा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीताफल में। अगर छोटे में फलते होंगे किसी के पास तो मुझे पता नहीं है, ज़्यादा आइडिया नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने बड़े कंटेनर में लगाया है और अगले कुछ पौधे हैं मेरे पास, उसे भी मैं बड़े कंटेनर में बारिश के मौसम में उसे मैं शिफ्ट करना चाहूँगी। लेकिन आपने कहा इसके पत्ते झड़ जाते हैं, हमने अपने कई वीडियोज़ में बताया है, आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। देखिए, हमने एक एक चीज़ बताई है कि सीताफल के पत्ते कब झड़ते हैं, सीताफल के पत्तों का कैसे यूज़ लेना है, सीताफल के पौधे को कब प्रूनिंग करनी है और किस तरह से उसमें खाद डालना है। हमने ये सारी चीज़ें बताई है। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे पुराने वीडियोस देखिए, शायद उसमें हम आज जो बता रहे हैं उससे कुछ और अलग भी बताया होगा एक पौधे, क्योंकि एक पौधा और उसकी कई खूबियाँ होती है, उसमें काम करने की कई वजह होती हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है। तो क्या होता है, एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर नहीं होती है, तो हम हर वीडियो में अलग अलग तरीके से बताते हैं। पत्ते ठंड के दिनों में झड़ जाते हैं इसके, और पत्ते इसके बहुत काम के होते हैं और नए पत्ते आपके जल्द ही आएंगे। अब आप उसकी गुड़ाई कर लीजिए, गुड़ाई करके उसमें अच्छे से खाद डाल दीजिए, और खाद डालने के बाद देखिएगा आपका जब नया अभी जो पत्ते आएंगे, अगर आपका पुराना पौधा होगा तो फल के साथ ही आ जाएंगे, और अगर उसे अभी टाइम होगा फल देने में तो वो फिर से लेट करेंगे। लेकिन जिसके पास पुराना पौधा है 3 साल 4 साल का, आप उसकी इन दिनों अच्छे से प्रूनिंग कर दीजिए। पूरे पत्ते ना भी निकले हो तो पत्ते निकाल लीजिए, प्रूनिंग कर दीजिए, गुड़ाई कर दीजिए और उसमें अच्छी सी खाद डाल के उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि अभी आपका पौधा जिस तरह हमारा पौधा रेस्ट पर है, आपका भी पौधा इसी तरह रेस्ट पे होगा, क्योंकि सीताफल अब इसमें फल चुके हैं और अब नया फल आने में इसे टाइम लगेगा। गर्मी के दिनों में गन्ना, पान और पुदीना, ये तीनों चीज़ का जूस बहुत अच्छा बनता है। और जब बहुत तेज़ गर्मी होती है तो ये तीनों को आप ग्राइंड करके अपने घर में ही जूस निकाल सकते हैं। जैसे जो गन्ने होते हैं, जो अपने जो हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, ये जो गार्डन के हमारे गन्ने होते हैं ना, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। जब आप लगाएंगे ना तो इस चीज़ का अनुभव आपको खुद ही हो जाएगा, इतने सॉफ्ट। तो इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिया करिए, और छोटे छोटे टुकड़े करके इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के और पुदीने के कुछ पत्ते डाल के उसमें 1-2 पान के पत्ते डालकर, और जब आप गर्मी के दिनों में इसे पिएंगे तो आप देखिएगा कि आपके लिए ये इतना अच्छा हेल्थ ड्रिंक का काम करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपके गार्डन से इतनी अच्छी चीज़ निकलेगी। और अगर आप उसमें नींबू का रस डालना चाहते हैं 1-2 बूंद तो आप डाल सकते हैं। जिनको खट्टा खाना नहीं मना होता है तो वो नहीं भी डाल सकते इसमें। तो इसीलिए हमने आपको ये 3 चीज़ खास तौर पे बताई है कि अभी आप लगा लीजिए और इसका फ़ायदा गर्मियों में उठाइए। लेकिन जिनके पास गन्ने नहीं हो वो क्या करें, तो हम उनको बोलेंगे पुदीने का भी काफ़ी अच्छा जूस बनता है। आप अभी जनवरी में लगाएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने में पुदीना आपका इतना ज़्यादा घना होगा कि आप प्रतिदिन भी तोड़ेंगे ना तो आपका पुदीना कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन हमने आपको बताया है कि तोड़ना कैसे है, इसके टिप को आपको तोड़ते चले जाना है। जब बहुत छोटा है तो पत्ते तोड़ते जाइए, आप देखिएगा पुदीना बहुत जल्दी घना हो जाता है। और जैसे इसके एक कंटेनर आपने मेरे पास देखा कि मैंने लगाया है, आज मैं इसको बड़े कंटेनर में लगाऊंगी। आपको मैंने छोटे कंटेनर में बताया है, लेकिन बड़े कंटेनर में लगाएंगे तो और भी अच्छा होगा। तो इस तरीके से हमने आपको आपके सारे सवालों के जवाब भी दे दिए हैं। और उर्मिला जी, आपका हम फिर से एक बार थैंक्स करते हैं, नमस्कार। और जिस तरीके से आप सवाल करते हैं इसी तरह से सवाल करते रहिए और हम आपको हर सवालों के जवाब इसी तरह देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।